सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल इंडोलोगस। आज का लेक्चर हमारा इंडिपेंडेंस डे 2026 के ऊपर रहेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी इंडिपेंडेंस डे, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखेंगे कि क्या हाइलाइट्स रही की अनाउंसमेंट्स रही इस सेरेमनी की, और क्विक रिवीजन रिवीजन करेंगे। और इसी के साथ यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं करंट अफेयर्स के लिए हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में, उनको भी देखेंगे। तो कुछ बातें कर लेते हैं। पहले तो टॉप फैक्ट्स के बारे में अगर जान लें तो ये हमारा 80th नंबर का मतलब 80वां इंडिपेंडेंस डे था। और इसी के साथ हमें 79 ईयर्स पूरे हो चुके हैं हमारी आज़ादी के, सिंस 1947। वेन्यू क्या रखा गया था? वेन्यू रखा गया था रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली। थीम इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। थीम क्या थी? थीम थी हमारी युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047। और ये मार्क करता है हमारा 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, ये भी पूछेगा। अब देखो, एड्रेस की अगर हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी जी के एड्रेस की, तो उन्होंने लगातार 13वीं बार रेड फोर्ट पर फ्लैग होस्टिंग करी। ओके, लगातार 13वीं बार। अभी तक पूरे 13 साल में मतलब 13वीं बार उनका सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन का एड्रेस रहा ये 75 मिनट्स का। और सबसे लंबा ड्यूरेशन का एड्रेस कौन सा था? 2025 में था, 103 मिनट का। इसको भी याद रखना। फोकस क्या रहा उनके एड्रेस का? फोकस रहा हमारा विकसित भारत 2047, एक्शनेबल 57 ईयर विंडो। ओके, 5 से 7 साल की विंडो। सेरेमनी की अगर बात करें, हाइलाइट्स के बारे में देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी का ये लगातार 13वीं बार रेड फोर्ट पर फ्लैग होस्टिंग थी। और इस बार उनका एड्रेस रहा 75 मिनट्स का। 21 गन सैल्यूट्स हुआ। 1721 फील्ड बैटरी के थ्रू इंडिजीनियस 105 लाइट फील्ड गन्स का यूज हुआ। देखो, 1721 फील्ड बैटरी है क्या? ये एक इंडियन आर्मी की एक यूनिट है जिसका काम रेड फोर्ट पर इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी के टाइम 21 गन से सैल्यूट देने का होता है। ये यूनिट सेरेमोनियल ड्यूटीज हैंडल करती है और स्पेशल ओकेशंस पर नेशनल प्राइड रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशलाइज गन्स यूज करती है। तो इस बार कौन सी गन्स यूज करी? इंडिजीनियस 105 लाइट फील्ड गन्स। इंडिजीनियस 105 लाइट फील्ड गन्स क्या है? 100% मेड इन इंडिया है, मतलब हमने अपने देश में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है इसको। इसका जो 10 है वो इसका बैरल का साइज है। और लाइट फील्ड का मतलब होता है ये बहुत ही ज्यादा हल्की है इन वेट। और कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने असिस्ट करा पीएम नरेंद्र मोदी को ड्यूरिंग द होस्टिंग। टू इंडियन एयरफोर्स MI-17 हेलीकॉप्टर्स का यूज हुआ फ्लावर पेटल शावर के लिए। ओके, मतलब फूलों की बरसात करने के लिए। और वंदे मातरम रेंडर्ड आफ्टर द ट्राई कलर होस्टिंग, मतलब इस बार 80वें इंडिपेंडेंस डे पर सेलिब्रेशन के टाइम फ्लैग होस्टिंग के जस्ट बाद वंदे मातरम का गायन हुआ। और इसे फर्स्ट टाइम मेन इवेंट के फॉर्मल पार्ट के तौर पर इंक्लूड किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपसे पूछ लेगा, स्टेटमेंट में दे सकता है ये क्वेश्चन। की अनाउंसमेंट्स हमारी ये रही, सप्तधारा हमारी की अनाउंसमेंट्स रही, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन, एग्रीकल्चर एंड फूड एक्सपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन गति शक्ति, डिफेंस ऑटोनॉमी, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर, ये हमारी सप्तधारा रही। और भी हमारे की अनाउंसमेंट्स रहे, जैसे एआई स्किलिंग करी जाएगी, मतलब 1 करोड़ यूथ को जो है वो 1 साल में ट्रेन करा जाएगा एआई स्किलिंग के लिए। एआई स्किल्स सिखाई जाएगी उन्हें। फ्री ऑनलाइन कोचिंग भी दी जाएगी नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे एस्पिरेंट्स को। स्पोर्ट्स टैलेंट हंट की बात करें तो एज मतलब 5 से 15 साल का जो एज ग्रुप रहेगा उनको स्पोर्ट्स में ट्रेन करा जाएगा ओलंपिक पाथवे के लिए। सेमीकंडक्टर्स 3 यूनिट्स अंडरवे और 5 और 8 मोर इन 1-2 ईयर्स से मतलब है सेमीकंडक्टर 3 यूनिट्स अंडर में, मतलब देश में चिप बनाने वाली 3 कारखाने अभी बन रहे हैं और साथ ही साथ 1-2 साल में 5 से 8 कारखाने और तैयार हो जाएंगे। न्यूक्लियर टारगेट 100 गीगावाट बाय 2047, 5 न्यू इंडिजीनियस रिएक्टर्स इन 6-7 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियर टारगेट 100 गीगावाट बाय 2047 मतलब 2047 तक परमाणु ऊर्जा से 100 गीगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है, जिसके लिए अगले 6-7 सालों में 5 नए स्वदेशी रिएक्टर्स भी लगाए जाएंगे। ओके, याद रखना। और लास्ट हमारा हो जाएगा सिविल सिविल डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फॉर डिजास्टर रिस्पांस एंड अर्बन सेफ्टी, मतलब सिविल का डिफेंस फॉर मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइज करना डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस के लिए, अर्बन सेफ्टी के लिए। अब चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला हमारा आ जाता है, विच एडिशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे डज इंडिया सेलिब्रेट ऑन 15 अगस्त 2026? 80वां हमारा रहा ये। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं।
What is the key ceremonial difference between Independence Day and Republic Day rituals? फ्लैग रिचुअल्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑन इंडिपेंडेंस डे द फ्लैग इज होस्टेड फ्रॉम द बॉटम, ऑन रिपब्लिक डे इट इज अनफर्ल्ड फ्रॉम द टॉप। देखो, इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग को डंडे के नीचे की तरफ मोड़ कर रखा जाता है, प्रधानमंत्री एक रस्सी के जरिए उसे ऊपर खींचते हैं। हु वॉज द प्राइमरी डिजाइनर ऑफ द मॉडर्न इंडियन नेशनल फ्लैग तिरंगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया मॉडर्न डिजाइनर थे ये हमारे। एक्सेप्ट करा गया था नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को। फ्लैग का रेशियो क्या था? 3:2। व्हाट इज द सेंट्रल थीम फॉर इंडियाज 80th इंडिपेंडेंसी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस ऑन 15 अगस्त 2026? थीम क्या रखी गई थी? सेंट्रल थीम हमारी युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047 एंड 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय डुअल थीम। दो थीम रखी गई थी, पहली हमारी युवा शक्ति फॉर विकसित भारत, दूसरी हमारी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। एम क्या रखा गया? फुल्ली डेवलप्ड नेशन बाय 2047, विकसित देश बन जाए हमारा। How many consecutive times has Prime Minister Narendra Modi hosted the national flag at the Red Fort as of 15 अगस्त 2026? लगातार 13वीं बार उन्होंने फ्लैग होस्टिंग करी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, उन्होंने 17 बार फ्लैग होस्टिंग करी थी लगातार। नरेंद्र मोदी जी ने 13 बार लगातार फ्लैग होस्टिंग करी, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 16 बार करी थी, बट नॉट कॉन्जिक्यूटिवली। Which ceremonial unit fired the synchronized 21 gun salute using indigenous 105 light field guns during the 2026 flag hosting? सो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1721 फील्ड बैटरी। हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। शोकेस आत्म ये क्या शोकेस करता है? आत्मनिर्भर भारत कमांडेड बाय मेजर पवन पवन सिंह शेखावत। याद रखना, पवन सिंह शेखावत। Which Indian Army officer assisted Prime Minister Narendra Modi during the flag hosting ceremony at the Red Fort on 15 August 2026? Captain Sonia Singh Chauhan. Right answer option number B. What was the duration of Prime Minister Narendra Modi Independence Day address from the Red Fort on 15 August 2026? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75 मिनट का उनका एड्रेस रहा। लास्ट ईयर उनका एड्रेस जो था वो 103 मिनट का था, सबसे लंबा ड्यूरेशन का अभी तक। 2025 में लॉन्गेस्ट था। और फोर्थ शॉर्टेस्ट स्पीच इन कॉन्जिक्यूटिव 13 स्पीचेस। ओके, फोर्थ सबसे लगातार चौथी सबसे शॉर्टेस्ट स्पीच रही। 2026 की बात करें स्पीच की, तो वो उसका ड्यूरेशन क्या रहा? 75 मिनट्स रहा। Under the Security and Emergency Preparedness reforms announced in 2026, which volunteer network is being restructured and modernized? हमने पढ़ा था डिफेंस सेक्टर के बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिविल डिफेंस नेटवर्क। How many new semiconductor production plants did PM Narendra Modi announce will become operational within the next 1 to 2 years? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 to 8 प्लांट्स। तो अभी तो हमारे पास क्या है? 3 कारखाने अभी बन रहे हैं। आने वाले 1 से 2 साल में 7 से 8 और कारखाने बनाए जाएंगे। Which two flags displayed by the Indian Air Force Mi-17 helicopters during the 2026 Red Fort fly past? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द नेशनल फ्लैग एंड कॉमेमोरेटिव वंदे मातरम फ्लैग। ओके, एरियल सैल्यूट था ये। सोड फ्लावर पेटल अक्रॉस ज्ञानपथ, ज्ञानपथ पर जो है वो फूलों की बरसात हुई। और ज्ञानपथ के साथ साथ ग्राउंड विजुअल्स की अगर हम बात करें, तो 2500 जो हमारे कैडेट्स थे एनसीसी के एंड माय भारत वॉलेंटियर्स जो थे, उन्होंने फॉर्म करा क्या? वंदे मातरम आकृति बनाई। ओके, 2500 नेशनल कैडेट कॉप्स की अगर हम बात करें, और किसकी? वॉलेंटियर्स की अगर बात करें, माय भारत वॉलेंटियर्स की, तो उन्होंने आकृति किसकी बनाई? वंदे मातरम की। What is the name of the 7 pillar reform framework unveiled
on 15 August 2026 to accelerate India's path to becoming a developed nation, विकसित भारत? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सप्तधारा, 7 streams of strength, manufacturing and power, agriculture and food processing, technology and innovation, गति शक्ति, डिफेंस पावर, ग्रीन इकोनॉमी एंड ब्लू इकोनॉमी, और सेवेंथ हमारा हो जाएगा सॉफ्ट पावर। What new education initiative was announced on 15 August 2026 to relieve the financial burden on middle class and rural families? बहुत इजी है ना? सो इनिशिएटिव हमारा एजुकेशन से रिलेटेड क्या था? हमने पढ़ा था फ्री गवर्नमेंट बैक्ड ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ऑप्शन नंबर सी। Which age group is targeted under the nationwide sports talent hunt campaign announced on 15 August 2026? क्या एज ग्रुप हमारा टारगेट होगा 5 से लेके 15 साल तक का? ऑप्शन नंबर डी। अर्ली एज एथलीट्स को ट्रेन करा जाएगा इंडिया लॉन्ग टर्म ओलंपिक एम्बिशन के लिए। Which youth-centric tech initiative was announced by PM Narendra Modi during his 15th August 2026 Independence Day address? सो 1 करोड़ यूथ्स को जो है वो स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी एआई की, प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी स्किल ट्रेनिंग टू 1 करोड़ यूथ विद इन 1 year. What long-term clean nuclear energy capacity target by 2047 was set during the 15 अगस्त 2026 एड्रेस? कितना टारगेट हमने पढ़ा था? 100 गीगावाट का। 5 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्लान हो रहे हैं, मतलब खोले जाएंगे, ओपन करे जाएंगे आने वाले 6 से 7 सालों में। Who was the last British Viceroy of India who oversaw the transfer of power on 15 अगस्त 1947? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन। सर्व एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया अंटिल जून 1948 तक सर्व करा इन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया का जून 1948 तक। इस प्लान, उनके प्लान को क्या बोला जाता था? इट्स नोन एज थर्ड जून प्लान। ओके, थर्ड जून प्लान। और इन्हीं ने प्रपोज करा था पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। Who composed India's national song Vande Mataram, which marks 150 years during the 2026 celebration? किसने कंपोज करा था? ये इजी है, ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उनकी नॉवल में भी इंक्लूड था ये। उनकी नॉवल का क्या नाम था? आनंद मठ। एक्सेप्ट कब हुआ ये? एक्सेप्ट हुआ नेशनल सॉन्ग के रूप में 24 जनवरी 1950 को। ओके, 24 जनवरी 1950 को। Which boundary commission drew the borders dividing British India into India and Pakistan in August 1947? कौन सी बाउंड्री डिवाइड करती थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडक्लिफ कमीशन, रेडक्लिफ बाउंड्री। पब्लिश कब हुई थी हमारी? 17 अगस्त को पब्लिश हुई थी 1947 में। एंड विद दिस वी आर डन विद टुडे सेशन। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और कुछ और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के साथ।